सावधान दोस्तों, कुछ लोग हैं जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आपको बहुत ही कमज़ोर और अंदर से खोखला करना चाहते हैं और उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य है, बहुत सारा पैसा कमाना। उन्हें आपके सेहत से और आपके जीवन से कोई भी मतलब नहीं है। वो लोग महास्वार्थी हैं। वो आपके शरीर को और आपके मन को कमज़ोर कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, ताकि बहुत सारा मुनाफा कमा सके, अपनी जेबें भर सके। वो अमीर होना चाहते और अमीर होना चाहते, खूब अमीर होना चाहते, और वो चाहते हैं कि आप भोगे और भोगे, खूब भोगे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे जैसे मार्केट में नए नए फूड प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीमारियां भी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। आज हमें अपने आसपास डायबिटीज़ के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट और कैंसर के भी पेशेंट बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और इसका श्रेय जाता है इंडस्ट्रीज़ से होने वाले पॉल्यूशन को, हमारे खाने में और पानी में मिलाए जाने वाले केमिकल्स को, पेस्टिसाइड्स को और भी अन्य तरह के मिलावटों को। ऐसे लोग जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा मुंह तोड़ जवाब और क्या हो सकता है सिवाय इसके कि हम अपने बॉडी और माइंड को एकदम हेल्दी और फिट रखेंगे। क्योंकि हम जितना हेल्दी और फिट रहेंगे, उतना ही वो अपने इस बुरे काम में असफल हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो भी बात करेंगे वो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने हेल्थ को कैसे सुधारें, अपने हेल्थ को और भी बेहतर कैसे करें। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं जो मैं चाहता हूं आप उसका उत्तर दें। सवाल ये है कि आपने कभी किसी अघोरी साधु को हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए देखा है क्या? आपने किसी अघोरी साधु को मेडिकल की दुकान से दवाइयाँ खरीदते हुए देखा है क्या? आपने किसी अघोरी साधु को मेडिकल की दवाइयाँ खाते हुए देखा है क्या? आखिर वो लोग इतने हेल्दी कैसे रह लेते हैं? वो भी तो हमारी तरह एक इंसान है, उनके पास भी हमारी तरह एक शरीर है जो बीमार हो सकता है। आखिर ये जो बड़े बड़े जो साधु होते हैं, वो लोग भी इतने हेल्दी कैसे रहते हैं? क्यों बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं? आखिर वो बीमारियों से कैसे बच जाते हैं? ऐसा क्या है उनमें? ऐसा क्या करते हैं, क्या खाते हैं? तो दोस्तों, उसका जवाब है ब्रह्मचर्य। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है भगवान को पाने के रास्ते पर चलना, जिसमें आपको अपने जितने भी इंद्रियां हैं, सेंसेस है, सबको अपने कंट्रोल में करना होता है। आपको अपने सीमन को बचाए रखना होता है ताकि वो सेक्सुअल एनर्जी बनकर पूरे शरीर में घुल जाए और सेल्स, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, वो उसे खाए। क्योंकि सीमन हमारे बॉडी का खाना होता है। हमारी बॉडी जितना भी सीमन खाएगी, वो उतनी और भी ताकतवर, निरोगी और खूबसूरत बनेगी। दोस्तों, जीवन का सबसे ऊंचा काम है ब्रह्मचर्य का पालन करना, और जीवन का सबसे घटिया काम है वीर्यनाश करना, सीमन लॉस करना। जो बच्चे पॉर्न देखकर अपना सीमन लॉस करते हैं, वो लोग शरीर से कमज़ोर, दिमाग से कमज़ोर और एक ज़िंदा लाश की तरह बन जाते हैं। वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, उनके शरीर में एनर्जी नहीं होता, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होता, उनके जीवन का लक्ष्य नहीं होता, उनके अंदर ताकत नहीं होती, उनके अंदर स्टेमिना नहीं होता, उनके अंदर साहस नहीं होता। वो हमेशा डरे डरे से, थके थके से, मरे मरे सा जीते हैं। और जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके अंदर हाथी जैसी ताकत, शेर जैसा साहस, स्वामी विवेकानंद जैसा तेज़ दिमाग, चीते जैसी फुर्ती और बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। हमारा भारत सबसे शक्तिशाली, सबसे धनी और विश्वगुरु इसलिए था क्योंकि हमारे जितने भी भारतीय नागरिक थे, सब के सब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। वो सब गुरुकुल से अपनी शिक्षा लेते थे और गुरुकुल में उन्हें कम से कम 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था। गुरुकुल में 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करने से दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो डेवलप यानी विकसित हो जाता था, जिसके वजह से बच्चों की बुद्धि, याददाश्त, कल्पना करने की शक्ति और सोचने की शक्ति बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती थी। उनकी पांचों इंद्रियां तेज़ हो जाती थी, उनकी हड्डियां मजबूत हो जाती थी,
उनकी मांसपेशियाँ यानी मसल्स मजबूत हो जाते थे और उनका शरीर इतना मजबूत हो जाता था कि वो बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी सामना कर पाते थे। अब तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत होती है। ये आपको कितना हेल्दी बना देता है, आपको कितना शक्तिशाली बना सकता है। और यही सबसे अच्छा मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों के लिए जो हमारा बुरा चाहते हैं। ब्रह्मचर्य करने के कुछ नियम हैं जो दोस्तों आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतारने होंगे, तभी जाकर आप एक अच्छे सफल ब्रह्मचारी बन सकते हैं, जिसे करने के बाद आपका हेल्थ और भी सुधर जाएगा, आपकी याददाश्त और भी तेज़ हो जाएगी, आपकी बुद्धि और भी तेज़ हो जाएगी, आपकी शारीरिक ताकत और भी बढ़ जाएगी, आपकी मानसिक ताकत वो भी और बढ़ जाएगी, आपका शरीर और भी सुंदर दिखने लगेगा, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा और आप कम से कम बीमार होंगे। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य करने का सबसे पहला नियम है काम वासना से दूर रहना। यानी वो हर चीज़ जो आपके अंदर काम वासना पैदा करती हो, चाहे वो पॉर्न वीडियोस हो, चाहे वो लड़कियों से चैटिंग हो, चाहे वो फ्लर्टिंग हो, चाहे वो लड़कियों को घूरना हो, चाहे वो लड़कियों के बारे में सेक्सुअल फैंटेसी की कल्पना करना हो, चाहे मैगज़ीन पढ़ना हो, चाहे मूवीज़ देखना हो जिसके अंदर सेक्स, ड्रग्स और रोमांस भरा पड़ा हो, उन हर चीज़ों से दूर रहना है जो लड़कियों को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाता है और आपको मजबूर करता है पॉर्न देखने के लिए, लड़कियों को छूने के लिए। दूसरा नियम है भगवान से जुड़ना, यानी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, स्पिरिचुअल लोगों से मिलना, स्पिरिचुअल वीडियोस देखना। यानी आपको रोज़ स्पिरिचुअल चीज़ों का सहारा लेना है, क्योंकि भगवान से जुड़े बिना ब्रह्मचर्य करना असंभव है। तो तीसरा नियम है केवल सात्विक खाना ही खाना, यानी शुद्ध शाकाहार खाना ही खाना, जैसे कि फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, अनाज, दूध, घी, गुड़, भुजा हुआ चना, भुजा हुआ मटर, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जैसे कि आंवला, त्रिफला, अश्वगंधा, शिलाजीत। और जो बिल्कुल नहीं खाना है वो है मांस, मछली, तेल में तला हुआ खाना, बाज़ार का जंक फूड, बहुत खट्टा, बहुत मीठा या फिर बहुत ही नमकीन, ये सब चीज़ें से दूर रहना, क्योंकि ये सब खाना आपके ब्रह्मचर्य में विघ्न डालेगा और आप ब्रह्मचर्य में बार बार असफल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सात्विक शाकाहारी खाना ही खाएं, तभी आप सफल हो पाएंगे। हमारा बॉडी शाकाहारी खाना खाने के लिए ही बना हुआ है। चौथा नियम है रोज़ व्यायाम करना, यानी रोज़ एक्सरसाइज करना। आपको रोज़ किसी न किसी प्रकार का कसरत करना है, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो स्प्रिंटिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे मार्शल आर्ट हो, ताकि आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और ग्रो करे। पांचवा नियम है रोज़ मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाना। मेडिटेशन करने से आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशंस, भावनाओं पर अच्छा खासा कंट्रोल बनाकर रख पाएंगे। मेडिटेशन करने से आपको अपने अंदर की ताकत और आप अपने आप को बड़ी गहराई से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, आप अपना असली स्वरूप पहचान पाएंगे। छठवां नियम है केवल ठंडे पानी से ही नहाना। हाँ दोस्तों, जब भी आपके अंदर काम वासना जागे तब आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडा पानी आपके नसों को शांत करता है, आपके मन को शांत करता है, आपको दिमाग को शांत करता है। ठंडे पानी से नहाने के बाद काम वासना तुरंत भाग जाती है। और सबसे आखिरी नियम है रोज़ डीप ब्रीथिंग करना, यानी रोज़ प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, दैप्तग्राम ब्रीथिंग करना, ताकि आपके बॉडी के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़े और आपके अंदर जो एनर्जी है वो और भी तेज़ी से उठे। डीप ब्रीथिंग करने से आपको स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है, एंजाइटी से मुक्ति मिलती है और नेगेटिव थॉट से भी मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों, काम वासना हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में होती है। असल में वो हमारे मन में होती है, हमारे विचारों में होती है।
इसलिए वो चीज़ जिस पर हमें सबसे पहले काबू पाना है वो है हमारे मन पर, और हम अपने मन को बड़ी आसानी से काबू कर सकते हैं। उसके लिए हमें रोज़ मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग करना है, हमेशा भगवान को याद करना है। जैसे ही आपके मन में कोई कामुक विचार आए, आपको तुरंत उसे टाल देना है। ये कहकर टाल देना है कि नहीं, मैं इसे बाद में करूँगा, अभी तो मैं बिज़ी हूँ। आप जितना अपने माइंड को ये बताओगे कि आप बिज़ी हो, वैसे वैसे वो धीरे धीरे आना कम कर देगी और आपका ब्रह्मचर्य और भी आसान हो जाएगा। अब वीडियो का अंत हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स के नाम बताने जा रहा हूँ जो आपको ब्रह्मचर्य के बारे में और भी डीप नॉलेज देंगे। उनके वीडियोस में आपको ब्रह्मचर्य के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और वीर्यनाश करने के क्या क्या नुकसान होते हैं, ऐसी भी स्टोरीज़ सुनने को मिलेंगी जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। और उन यूट्यूब चैनल्स के नाम हैं मंथन हब, अग्निदेव आर्या, द इल्यूमिनाटी शो और कुश फिटनेस। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरा नाम है आकाश गुप्ता। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।